गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेदांत दर्शन में हम पिछली क्लास में अध्यास पर बात कर रहे थे। आज मैं एक बहुत ही छोटा वीडियो डालने वाला हूं जिसमें हम अध्यास पर चर्चा करेंगे। शंकराचार्य ने अध्यास के 3 लक्षण दिए। तीनों लक्षणों पर हम एक एक करके यदि बात करें तो तीनों में हमें कोई तात्विक भेद नजर नहीं आएगा, लेकिन अध्यास के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें उन तीनों लक्षणों पर एक एक करके चर्चा करनी होगी। प्रथम लक्षण है कि अध्यास स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास है। क्या है? अध्यास स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास है, अर्थात अध्यास एक अवभास है। अवभास मानी आभास, यानी जो चीज जहां पर नहीं है उसको महसूस करना, ये आभास कहलाता है। तो अध्यास एक अवभास है, और ये अवभास भी कैसा है? निराश योग्य आभास है। यानी जो चीज अभी भाषित हो रही है, दिखाई दे रही है, किंतु बाद में जब हमें यथार्थ ज्ञान होगा या कोई दूसरा ज्ञान होगा, उत्तर ज्ञान से वह निरस्त हो जाएगी। तो ये हुआ अध्यास का पहला रूप। क्या है? यानी अध्यास स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास है। अध्यास एक अवभास है, एक आभास है। और कैसा आभास है? निराश योग्य। कब होगा इसका निराश? जब यथार्थ का ज्ञान होगा, कोई दूसरा ज्ञान होगा। ठीक है। अब ये आभास किसका है? तो यह है पूर्व दृष्ट का, अर्थात उस वस्तु का है जो पूर्व काल में देखी गई थी लेकिन अभी नहीं है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, रस्सी और सर्प का उदाहरण हमारे सामने। रस्सी और सर्प का, कि हम रस्सी को देखकर सर्प का आभास प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अतीत में हमें कभी सर्प का ज्ञान हुआ था और वह वर्तमान में हमारी स्मृति में है। स्मृति रूप है, अर्थात स्मृति तो नहीं है। यानी क्योंकि हम रस्सी पर उसका आरोपण कर रहे हैं, इसलिए इसको स्मृति नहीं करे, परंतु स्मृति के समान रूप वाला है। स्मृति का एक संस्कार है जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, और उसी संस्कार को हम रस्सी पर अधिरोपित कर देते हैं। ठीक है ना। तो यह एक आभास है, और यह पूर्व दृष्टि का आभास है। ये निराश योग्य है। और किसका है? पूर्व में कोई वस्तु हमें ज्ञात हुई तो उसका यह आभास है। और यह परत्र है, यानी अधिकरण में है, जो यहाँ इस समय उपस्थित है उसमें है। तो इस वक्त उपस्थित क्या है? उपस्थित है रस्सी, और स्मृति में क्या है? सर्प। तो जो स्मृति में है सर्प, उसका वर्तमान उपस्थित वस्तु पर आरोपण करना, ये अध्यास है। तो इस प्रकार से अध्यास का एक लक्षण जो शंकराचार्य ने दिया, वो दिया कि अध्यास स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास है। ये 4-5 टुकड़ों में बांटकर इस बात को अपन समझ सकते हैं। यहाँ पर अध्यास के भ्रम के 3 घटक होते हैं, जिससे बात समझ में आएगी। एक, वह वस्तु जो यहाँ इस समय उपस्थित है, उसको परत्र कहा, और जो सत्य भी है, जैसे रस्सी और सर्प के उदाहरण में ले सकते हैं। और यह वस्तु भ्रम का, यानी सर्प का अधिष्ठान है। कहाँ रहेगा ये माया, ये भ्रम जो हुआ, ये भ्रम ज्ञान जो हुआ, ये कहाँ रहेगा? ये अधिष्ठान में रहेगा। अधिष्ठान क्या है? रस्सी, जिस पर किसी अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है, जैसे रज्जु या शुक्ति का। तो ये यहाँ हुआ प्रथम है परत्र। दूसरा है वह वस्तु जिसका पूर्व काल में प्रत्यक्ष हुआ था, पूर्व दृष्ट वस्तु है, जो अपने स्वरूप में भले ही सत हो, किंतु यहाँ इस समय उपस्थित नहीं, इसलिए असत है। तो यह वस्तु जो इस समय असत है, पहले कभी जिसका अनुभव हुआ था, वो अध्यस्त कहलाती है। अर्थात इसका अध्यास अधिष्ठान पर किया जाता है, जैसे सर्प या रजत। स्मृति नहीं है ये, किंतु इसका रूप स्मृति के जैसा है, इसके संस्कारों में उद्भूत होता है, जिसे अंतःकरण गलती से उपस्थित अधिष्ठान पर आरोपित कर देता है, इसलिए इसको स्मृति रूप कहा। और तीसरा कार्य है अध्यारोप, यानी तादात्म्य की क्रिया। अध्यस्त वस्तु, यानी जो वस्तु आरोपित की जानी है, वह है सर्प, और उपस्थित अधिष्ठान वह है रस्सी। तो अध्यस्त वस्तु यानी सर्प का उपस्थित अधिष्ठान पर आरोप किया जाना है। जब ये तीनों घटक मिलेंगे तो ही भ्रम होगा,
यहाँ पर ये एक बात है महत्वपूर्ण। अध्यास कब होगा? जब ये तीनों घटक मिलेंगे, उपस्थित यानी परत्र, वह वस्तु जो पूर्व दृष्ट हुई, और तीसरा आरोप करना, तादात्म्य में स्थापित करना। तो ये पहला लक्षण था अध्यास का। दूसरा लक्षण इस प्रकार है कि अध्यास किसी अन्य वस्तु यानी अधिष्ठान का किसी अन्य वस्तु के रूप में अवभासित होना है। कि अध्यास किसी अन्य वस्तु यानी अधिष्ठान का किसी अन्य वस्तु के धर्म के रूप में अवभासित होना है। यानी रस्सी जो एक अधिष्ठान है वो रस्सी के रूप में अवभासित ना होकर वो सर्प के रूप में अवभासित हो रही है। तो यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है कि प्रत्येक वस्तु में द्रव्यांश है। द्रव्यांश का मतलब है उसका अपना मूल स्वरूप है, और धर्मांश मानी कुछ गुण होते हैं। तो एक वस्तु के द्रव्य पर जब हम किसी अन्य वस्तु के गुणों को आरोपित कर देते हैं तो अध्यास होता है। ये यहाँ पर दूसरा अध्यास का लक्षण दिया गया। जैसे रज्जु या शुक्ति पर सर्प या रजत का आरोप कर देना। रज्जु मानी रस्सी, रस्सी पर सर्प का, शुक्ति जो समुद्र में मिलती है उस पर रजत का आरोपण कर देना। और तीसरा लक्षण है अध्यास अतत्मे तत्बुद्धि है। अर्थात अध्यास किसी वस्तु का यानी रज्जु या शुक्ति का जो वस्तुतः सर्प या रजत नहीं है, किसी अन्य वस्तु यानी सर्प या रजत के रूप में ज्ञान है। क्या है? अध्यास अतत्मे तत्बुद्धि, जो है नहीं उसका ज्ञान। तो ये जो अतत्मे तत्बुद्धि की बात अपन कर रहे हैं, इस पे वेदांत में बहुत सारी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अपन संपूर्ण अद्वैत वेदांत को समझने के लिए माया की अवधारणा, अध्यास की अवधारणा, इस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है। हालांकि अभी मैं थोड़ी सी बात और करने वाला हूं, लेकिन मैं इस टॉपिक को कल पूरा करूंगा। कल मैं इस टॉपिक में और कुछ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही रोचक चर्चा है। तो फिलहाल हमने ये जाना कि शंकराचार्य ने अध्यास के 3 लक्षण दिए, जिनको हम इस प्रकार से समझ रहे थे। मैं पुनः एक बार उनका रिवीजन कर देता हूं कि प्रथम, अध्यास स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास है। कि जो वस्तु स्मृति की है, जो वहां सत रही होगी, वर्तमान में अधिष्ठान पर उसका आरोपण कर देना, ये अध्यास है। ये पहला लक्षण दिया था। और दूसरा हमने जो लक्षण दिया था वह था कि अध्यास किसी अन्य वस्तु का किसी अन्य वस्तु के रूप में अवभासित होना है। यानी एक वस्तु है वो अपने मूल रूप में दिखाई ना देकर किसी दूसरे रूप में दिखाई देती है, उसका ज्ञान हमें हो रहा है, इसको भी अध्यास कहा। और तीसरा हमने कहा अध्यास अतत्मे तत्बुद्धि है। कि जो वस्तु जो तत्व यहाँ है नहीं, उस तत्व का जो है उसका ज्ञान ना होकर और जो नहीं है उसका ज्ञान होना, अतत्मे तत्बुद्धि। इसको अन्यथा ज्ञान भी कह सकते हैं, इसको मिथ्या ज्ञान भी कह सकते हैं, इसको भ्रम ज्ञान भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर 3 प्रमुख लक्षण अध्यास को दिए। छात्रों मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है कि अध्यास पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से तो मैंने जो आज की चर्चा दी है वो पर्याप्त है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हम इस पर फिर से एक बार चर्चा करेंगे। आज मैं बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।